जरा सोचिए, अगर आपको अचानक पता चले कि आपकी पूरी जिंदगी असली नहीं है, आपका घर, आपकी नौकरी, आपके दोस्त, यहाँ तक कि आप खुद भी सिर्फ एक वीडियो गेम के किरदार हैं और हर दिन जो कुछ आपके साथ होता है वह पहले से लिखा हुआ है। लेकिन फिर एक दिन आप अपनी किस्मत बदलने का फैसला कर लें तो क्या होगा? यही है फ्री गाय की हैरान कर देने वाली कहानी। हर सुबह ठीक 7 बजे गाय नाम का एक साधारण बैंक कर्मचारी अपनी आंखें खोलता है। वह मुस्कुराते हुए उठता है, अपनी नीली शर्ट पहनता है, कॉफी खरीदता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त बड़ी के साथ बैंक पहुंच जाता है। देखने में उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन एक अजीब बात, हर दिन उसके साथ बिल्कुल वही घटनाएं दोहराई जाती थी। बैंक में डकैती होती, गोलियां चलती, कारें हवा में उड़ती, लोग सड़क पर लड़ते और कुछ मिनट बाद सब ऐसे सामान्य हो जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये शहर था फ्री सिटी, एक ऐसी जगह जहाँ अराजकता ही सामान्य थी। लेकिन गाय कभी सवाल नहीं पूछता था, उसे लगता था कि यह जिंदगी है। एक दिन बैंक जाते समय उसकी नजर एक रहस्यमयी लड़की पर पड़ती है जो चलते चलते एक पुराना गाना गुनगुना रही होती है। गाय अचानक वहीं रुक जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह इस लड़की को बहुत पहले से जानता हो, जबकि उसने उसे कभी देखा ही नहीं था। पहली बार उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की लय टूट जाती है। वह उस लड़की के पीछे चल पड़ता है। उसे नहीं पता था कि यही एक फैसला उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। असल में वह लड़की मिली थी, लेकिन फ्री सिटी के अंदर उसका अवतार मोलोटोव गर्ल कहलाता था। वह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं थी, वह गेम के अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य खोज रही थी। उसका मानना था कि इस गेम को बनाने वाली कंपनी सुनामी स्टूडियोज ने उसके दोस्त वॉल्टर कीज मैकीज के बनाए हुए असली एआई को चुरा लिया है। उधर असली दुनिया में करोड़ों लोग फ्री सिटी गेम खेल रहे हैं। खिलाड़ी जब चाहे शहर में आते, गाड़ियां चुराते, बैंक लूटते, मिशन पूरे करते और फिर लॉग आउट हो जाते। लेकिन गाय को ये सब दिखाई नहीं देता था। उसकी नजर में ये सब उसकी दुनिया का सामान्य हिस्सा था। अगले दिन गाय फिर उसी लड़की को खोजने निकलता है। इस बार मोलोटोव गर्ल उससे कहती है कि अगर उसे सच जानना है तो उसे सनग्लासेस पहनने होंगे। गाय पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन तभी एक प्लेयर से उसका सामना होता है। किसी तरह वह उस प्लेयर का चश्मा अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही गाय वह चश्मा पहनता है, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब उसे हर इंसान के ऊपर लेवल नंबर, हेल्थ बार, मिशन आइकन्स, मनी काउंट और डिजिटल मैप दिखाई देने लगता है। सड़कें, दुकानें और इमारतें अचानक एक वीडियो गेम की तरह नजर आने लगती हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह समझता था। गाय डर जाता है, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा भी जाग चुकी थी। वह छोटे छोटे मिशन पूरे करने लगता है, लोगों की मदद करता है, चोरी करने की बजाय अपराध रोकता है और ईमानदारी से एक्सपी कमाने लगता है। धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ गेम की कंपनी का लालची मालिक अंतवान यह देखकर हैरान रह जाता है कि एक साधारण एनपीसी अचानक खिलाड़ियों जैसा व्यवहार कैसे कर रहा है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह कोई बग है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह बग नहीं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इधर गाय को पहली बार महसूस होता है कि उसकी जिंदगी पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है। वह अपने फैसले खुद ले सकता है और यही आजादी पूरे गेम की सबसे बड़ी क्रांति बनने वाली थी। गाय के हाथ में जैसे ही वह रहस्यमय चश्मा आता है, उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। जिस शहर को वह अब तक एक सामान्य शहर समझता था, अब वही जगह उसे एक विशाल वीडियो गेम की तरह दिखाई देने लगती है। हर इंसान के ऊपर उसका लेवल, हेल्थ बार और यूजर नेम दिखाई देता है। सड़कों पर पड़े हथियार चमकने लगते हैं, मिशन के आइकन हवा में तैरने लगते हैं और हर जगह डिजिटल जानकारी दिखाई देने लगती है। गाय घबरा जाता है, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी दुनिया में कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन डरने की बजाय उसके अंदर जिज्ञासा जाग जाती है। वह तय करता है कि अब वह हर उस सवाल का जवाब ढूंढेगा जो सालों से उसकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन जिस पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। पहले गाय भी बाकी लोगों की तरह हर दिन बैंक में होने वाली डकैती का शिकार बन जाता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वह चश्मा पहनकर छोटे छोटे मिशन पूरे करने लगता है, किसी की चोरी हुई साइकिल वापस दिलाता है, सड़क पर फंसे लोगों की मदद करता है और अपराधियों से लड़कर मासूम लोगों को बचाता है। गेम के नियमों के अनुसार अच्छे काम करने पर भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते थे, इसलिए गाय का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जहां बाकी खिलाड़ी पैसे और हथियार लूटकर आगे बढ़ते थे, वहीं गाय लोगों की मदद करके सबसे तेजी से ताकतवर बन रहा था। दूर से गाय को देख रही थी। पहले उसे लगा कि ये कोई खिलाड़ी मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि गाय के ऊपर कोई प्लेयर यूजरनेम ही नहीं है। वे पूरी तरह हैरान रह जाती। उसे समझ नहीं आता कि बिना किसी असली खिलाड़ी के नियंत्रण के कोई किरदार अपने फैसले कैसे ले सकता है। वो गाय से बात करती है और उसकी हर बात ध्यान से सुनती है। गाय मासूमियत से उससे पूछता है कि वह बाकी लोगों से इतना अलग क्यों है। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल होने लगते हैं। लोग उसे प्यार से ब्लू शर्ट गाय कहने लगते हैं। कोई उसकी ईमानदारी की तारीफ करता है, कोई उसकी मासूमियत पर हंसता है, तो कोई यह जानना चाहता है कि आखिर यह किरदार इतना अलग कैसे है। कुछ ही दिनों में ब्लू शर्ट गाय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट स्टार बन जाता है। लेकिन अंतन के लिए ये लोकप्रियता खुशी की नहीं बल्कि डर की वजह थी। वह जानता था कि अगर लोगों को पता चल गया कि फ्री सिटी के अंदर एक एनपीसी खुद से सोच सकता है, तो उसके सारे झूठ दुनिया के सामने आ जाएंगे। इसलिए वह अपने प्रोग्रामरों को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर गाय को रोक दिया जाए। कई बार उसके पीछे ताकतवर खिलाड़ियों को भेजा जाता है, लेकिन हर बार गाय अपनी समझदारी और बढ़ती हुई ताकत से उन्हें हरा देता है। उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जाती है
है और अब दुनिया का हर खिलाड़ी उससे मिलने के लिए फ्री सिटी में आने लगा था। इसी दौरान मिली धीरे धीरे गाय पर भरोसा करने लगती। वो उसे अपने असली मिशन के बारे में बताती है। कई साल पहले उसने और उसके दोस्त कीज ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया था जो इंसानों की तरह खुद सीख सकता था, खुद फैसले ले सकता था और समय के साथ अपनी अलग पहचान बना सकता था। लेकिन उनकी कंपनी खरीदने के बाद एंटवन ने उस तकनीक को चुरा लिया और उसी के आधार पर फ्री सिटी गेम बना दिया। मिली को पूरा यकीन होने लगता है कि गाय उसी चोरी किए गए एआई का सबसे बड़ा सबूत है। ये सुनकर गाय पूरी तरह चुप हो जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी पूरी जिंदगी किसी और की बनाई हुई दुनिया में बीती है। वह इंसान नहीं है, फिर भी उसके अंदर भावनाएं हैं, सपने हैं और सही गलत की समझ। उसके मन में एक ही सवाल उठता है, अगर मैं असली नहीं हूँ तो क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? मिली उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, इंसान होने के लिए शरीर नहीं, दिल और सोच की जरूरत होती है और वो तुम्हारे अंदर है। यही बात गाय को अंदर से बदल देती। अब उसका मकसद सिर्फ अपनी दुनिया को समझना नहीं था, अब वो अपनी दुनिया को बचाना चाहता था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंतवान अब ऐसा कदम उठाने वाला है जो फ्री सिटी के हर एनपीसी और हर खिलाड़ी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब तक गाय सिर्फ अपनी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके सामने एक ऐसा सच आ चुका था जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी थी। उसे पता चल चुका था कि वह इंसान नहीं बल्कि एक एनपीसी नॉन प्लेयर कैरेक्टर है। फिर भी उसके अंदर भावनाएं थी, दोस्ती थी, प्यार था और सबसे बड़ी बात, अपने फैसले खुद लेने की आजादी थी। ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। दूसरी तरफ मिली और कीज भी समझ चुके थे कि गाय कोई साधारण गेम कैरेक्टर नहीं है। वह उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जीता जागता उदाहरण था जिसे उन्होंने सालों पहले बनाया था और जिसे अंतवान ने चुरा लिया था। उधर अंतवान के ऑफिस में माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था। सोशल मीडिया पर ब्लू शर्ट गाय का नाम हर जगह ट्रेंड कर रहा था। दुनिया भर के स्ट्रीमर्स और गेमर्स सिर्फ गाय को देखने के लिए फ्री सिटी में लॉग इन कर रहे थे। कंपनी के शेयर बढ़ रहे थे, लेकिन अंतवान खुश नहीं था। उसे डर था कि अगर किसी ने गाय की असली सच्चाई समझ ली तो ये साबित हो जाएगा कि उसने मिली और कीज का एआई चुराकर अपना गेम बनाया था। वह गुस्से में अपने कर्मचारियों पर चिल्लाता है और आदेश देता है कि किसी भी तरह गाय को खत्म कर दिया जाए। इस बीच गी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जाती है। अब शहर के एनपीसी भी उससे प्रेरित होने लगे थे। जो लोग पहले बिना सोचे समझे हर दिन वही काम दोहराते थे, वे अब सवाल पूछने लगे थे। बैंक में काम करने वाले कर्मचारी सोचने लगे कि आखिर रोज उनके साथ डकैती ही क्यों हुई है। सड़कों पर घूमने वाले लोग पहली बार अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे गाय की आजादी धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही हो। पहली बार फ्री सिटी के एनपीसी अपने लिखे हुए प्रोग्राम से बाहर निकल रहे थे। मिली और गाय मिलकर उस गुप्त जगह की तलाश शुरू कर। हर मिशन के साथ गाय का लेवल तो बढ़ रहा था, लेकिन उसके दुश्मन भी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। रास्ते में कई खतरनाक प्लेयर्स, भारी हथियारों और मुश्किल मिशनों का सामना करना पड़ता है। हर लड़ाई में गाय पहले से बेहतर होता जाता है। अब वह सिर्फ गेम के नियम नहीं समझ रहा था, बल्कि नए तरीके खुद सीख रहा था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दूसरी तरफ असली दुनिया में कीज के मन में भी बड़ा संघर्ष चल रहा था। वह वर्षों से अंतवान के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि उसने गलत इंसान का साथ दिया। उसने अपनी ही बनाई तकनीक को लालच के हाव बर्बाद होते देखा था। आखिरकार वह हिम्मत जुटाता है और मिली का साथ देने का फैसला करता है। अब दोनों मिलकर अंतवान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। अंतवान को जब ये पता चलता है कि कीज भी उसके खिलाफ हो गया है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह फैसला करता है कि अगर गाय को हटाना संभव नहीं है तो पूरी दुनिया ही मिटा दी जाए। वह अपने प्रोग्रामरों को आदेश देता है कि फ्री सिटी का नया अपडेट तुरंत शुरू किया जाए। उसी समय मिली उसे बताती है कि उनके पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है। अगर वे अपडेट पूरा होने से पहले छुपे हुए सबूत तक पहुंच गए तो पूरी दुनिया को सच्चाई दिखाई जा सकती है। लेकिन उनके रास्ते में अब सिर्फ गेम के दुश्मन नहीं बल्कि खुद अंतवान खड़ा होने वाला था। और यहीं से कहानी पहुंचती है अपने सबसे बड़े मोड़ पर। पूरे फ्री सिटी में अब अफरा तफरी मच चुकी थी। अंतवान के आदेश पर गेम का नया अपडेट शुरू हो चुका था। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें एक एक करके गायब होने लगी थी। सड़कें टूट रही थी, पुल हवा में बिखर रहे थे और पूरा शहर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे धीरे धीरे मिटा रहा हो। पहली बार फ्री सिटी के एनपीसी डर महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी दुनिया अचानक खत्म क्यों हो रही, लेकिन गाय जानता था कि यह सब अंतवान की चाल है। अगर अपडेट पूरा हो गया तो उसकी पूरी दुनिया और उसमें रहने वाले लाखों एनपीसी हमेशा के लिए मिट जाएंगे। दूसरी तरफ असली दुनिया में मिली और कीज अंतवान के ऑफिस में उसका सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंतवान अपने कर्मचारियों को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर उन्हें रोका जाए। ऑफिस के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। कीज कंपनी के सर्वर तक पहुंचने की कोशिश करता है, जबकि मिली लाइव स्ट्रीम के जरिए पूरी दुनिया को सच्चाई दिखाने की तैयारी करती है। अब ये लड़ाई सिर्फ गेम के अंदर नहीं बल्कि असली दुनिया में भी शुरू हो चुकी थी। उधर फ्री सिटी के अंदर गाय अपने दोस्त बड़ी और बाकी एनपीसी को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश करता है। बड़ी को अभी भी पूरी सच्चाई नहीं पता, वह सिर्फ इतना जानता था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त किसी बड़ी मुसीबत में है। गाय उसे पहली बार बताता है कि वे दोनों इंसान नहीं बल्कि एक वीडियो गेम के किरदार है। कुछ पल के लिए बड़ी पूरी तरह चुप हो जाता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, अगर मैं सिर्फ एक एनपीसी हूँ तो भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और यही मेरे लिए काफी है। गाय की आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि भावनाएं किसी प्रोग्राम
नाम से नहीं बल्कि रिश्तों से बनती हैं। इसी बीच मिली को याद आता है कि उनके पुराने एआई प्रोजेक्ट का असली सबूत शहर के उस हिस्से में छिपा है जहां कभी उन्होंने अपना मूल गेम डिजाइन किया था। लेकिन समस्या ये थी कि नया अपडेट उस पूरे इलाके को मिटा रहा था। गाय बिना समय गंवाए वहां दौड़ पड़ता है। रास्ते सैकड़ों खिलाड़ी और दुश्मन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब गाय पहले वाला मासूम बैंक कर्मचारी नहीं था। उसने अपनी समझदारी, बहादुरी और अनुभव से हर चुनौती पार करना सीख लिया था। जब अंतवान देखता है कि गाय अब भी नहीं रुका तो वह आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलता है। वह गेम में गाय को रोकने के लिए एक नया कैरेक्टर लॉन्च करता है, ड्यूड। ये गाय का ही विशाल और ताकतवर वर्जन था जिसकी ताकत कई गुना ज्यादा थी। शुरुआत में गाय उसके सामने बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। ड्यूड के एक एक मुक्के से इमारतें हिलने लगती हैं। पूरी दुनिया लाइव ये लड़ाई देख रही थी, लेकिन गाय समझ जाता है कि सिर्फ ताकत से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। वह हिंसा की बजाय समझदारी का रास्ता चुनता है। उसे याद आता है कि ड्यूड अभी बिल्कुल नया एआई है जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं। गाय लड़ाई रोक देता है और उसे दोस्त की तरह समझाने लगता है। फिर वह उसे रंग बिरंगे चश्मे, म्यूजिक और मजेदार चीजें दिखाता है। ड्यूड का ध्यान लड़ाई से हट जाता है और वह बच्चों की तरह उन चीजों में खो जाता है। पूरी दुनिया ये देखकर हंसने लगती है। गाय बिना लड़ाई किए आगे बढ़ जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी जीत। उसने साबित कर दिया कि हर समस्या का हल ताकत नहीं होती। इधर मिली और कीज गेम के उस पुराने हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां उनका असली एआई प्रोजेक्ट मौजूद था। जैसे ही कैमरा उस जगह को दिखाता है, पूरी दुनिया के सामने सच आ जाता है। सभी लोग साफ देख लेते हैं कि फ्री सिटी की सबसे बड़ी तकनीक मिली और कीज की बनाई हुई थी, जिसे अंतोन ने चुराकर अपने नाम से लॉन्च किया था। लाइव स्ट्रीम देखते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। कंपनी के निवेशक, मीडिया और खिलाड़ी सभी अंतोन के खिलाफ हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस ऑफिस पहुंचती है और अंतोन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। उसका झूठ, उसका लालच और उसकी पूरी साजिश दुनिया के सामने उजागर हो जाती है। उधर गेम के अंदर अपडेट रोक दिया जाता है। फ्री सिटी बच जाता है। पहली बार एनपीसी बिना डर के अपनी जिंदगी जी सकते थे। मिली गाय से आखिरी बार मिलने गेम में आती है। वह जानती थी कि गाय असली दुनिया में कभी नहीं आ सकता। गाय भी समझ चुका था कि उसका अस्तित्व इसी डिजिटल दुनिया से जुड़ा है। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हैं। मिली भावुक हो जाती है, लेकिन गाय उससे कहता है कि उसने उसे सिर्फ प्यार करना ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना भी सिखाया है। फिल्म के आखिरी दृश्य में नया गेम लॉन्च होता है। अब वहाँ एनपीसी अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं और बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जी सकते हैं। गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त बडी के साथ उसी कॉफी शॉप में बैठा होता है, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान अलग। अब वह किसी लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। अब वह अपनी कहानी का खुद हीरो था। फ्री गाय सिर्फ एक कॉमेडी या साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। ये हमें सिखाती है कि हमारी पहचान इस बात से तय नहीं होती कि हम कहाँ पैदा हुए या किसने हमें बनाया। असली पहचान हमारे फैसलों, हमारी अच्छाई और दूसरों के लिए किए गए कामों से बनती है। अगर हमारे अंदर सही सोच और दूसरों की मदद करने का जज्बा है तो हम किसी भी दुनिया में अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही शानदार सिनेमैटिक और डिटेल मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए जुड़े रहिए। देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक वीडियो में।